चल एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी क्लास 10th है ना। 7.3 में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, है ना। परीक्षा में हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है कि जैसे 3 गो वर्टेक्स दिया रहेगा, 3 गो, जैसे एक त्रिभुज है उसके तीनों कॉर्नर के निर्देशांक दिया रहेगा और आपको बता देना है क्या, तीनों कॉर्नर का निर्देशांक दिया हुआ है और आपको निकाल देना त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम आपको पिछले क्लास में कुछ समझाए थे, लेकिन आज फिर से समझा रहे हैं। जिन लोगों को न समझ में आया है वो अच्छा से समझ जाइए, ठीक है। तो ठीक है, हाँ। आप उन्हें जाते हैं तो सनलाइट ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाता, चलते रहता। चलिए, हाँ, तो शुरुआत किया जाए। कोई त्रिभुज होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कुछ नया जरूर मिलेगा। त्रिभुज के जो तीन, जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती है उसको कहा जाता है कॉर्नर। क्या कहा जाता है? कॉर्नर। त्रिभुज में 3 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, है ना। या आप उसको वर्टेक्स कह सकते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, है ना। यानी त्रिभुज का एगो शीर्ष ये हुआ। शीर्ष मतलब जहाँ 2 भुजाएं मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा? शीर्ष। तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब शीर्ष ए के नियामक कुछ दिया रहे, मान लो x1 y1। शीर्ष बी के नियामक कुछ दिया रहे x2 y2। शीर्ष सी के नियामक दिया रहे x3 y3। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बात बताना है कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज के 3 गो शीर्ष का नियामक दिया हुआ, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप याद किए हैं तो बताइए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। अच्छा, एक आदमी खड़ा होकर बोलिए, कोई आदमी, हाँ बोलिए, जिसको याद, हाँ बोलो तुम ही बोलो, हाँ बोलो। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस, यहाँ देना था प्लस x2, हाँ, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए ठीक है। और कोई आदमी इसको पढ़ सकते हैं अच्छे ढंग से? हाँ बोलिए तो एक आदमी जल्दी से बोलो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 बड़का ब्रैकेट x1, ठीक से देखो, y2 माइनस y3 प्लस x2, हाँ, प्लस x3, हाँ, बढ़ जाइए। अब इसको ऐसे पढ़िए रनिंग में, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिख रहा है सब लोगों को? चलिए, 2,3 कॉमा -1,0 कॉमा 2, -4 ये 3 गो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक दिया हुआ, आपको क्षेत्रफल बताना। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ए है 2, 3, बी है -1,0 और सी है 2, -4। अब आपको बताना है, ठीक है। हाँ जल्दी से बताइए, इस पूरे क्लास में किसका सबसे पहले आंसर आता है? क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत रहिए, है ना। क्वेश्चन समझिए और डायरेक्ट आंसर भी बनाइए।
मेथड ही लगाना है, लेकिन अब उतना ज़्यादा सजाने की चक्कर नहीं। गणित में अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाइए। चलिए, जिन लोगों से नहीं बन रहा है समझिएगा, जिन लोगों से बन रहा है वो बनाइए। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। फार्मूला होता है ना, बड़का ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, अब जो है वो नहीं होना चाहिए, प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ लिखेंगे 1/2 बड़का ब्रैकेट, ये है 2,3 तो इसको लिखेंगे ना x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू यहाँ 0, माइनस y3 का वैल्यू -4। अब -4 है तो एक बार छोटका ब्रैकेट लेके यहाँ पर कर देंगे इस तरह से, प्लस x2 का वैल्यू -1, अब y3 का वैल्यू -4, माइनस y1 का वैल्यू 3, ओके, प्लस x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 0। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक लिख दिए, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखे हैं, हम ऊपर वाला मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। अब देखिए 1/2 2 0 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, यही ना। 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही रह जाएगा, प्लस -1 अब -4 और -3 कितना -7, तो -1 और -7 प्लस 2, 3 में से 0 गया तो 3 हुआ। अब देखिए 1/2, 2 चौके प्लस माइनस गुने माइनस 7 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 8 7 15, 15 6 देखिए टोटल हो गया 21/2। यही हो गया क्षेत्रफल जो होता है ना वर्ग इकाई में हो जाएगा, वर्ग इकाइयाँ। तो नोट कर लीजिए इसको, वर्ग इकाइयाँ। ये -1, अच्छा ठीक है, आप सही बोले ना, लेकिन ये -1 माइनस गुने माइनस प्लस 1 में 7 से गुना करेंगे तो चलो नोट किया जाए। नोट हो गया। तब अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा अपना से दे दे, चलो ठीक है। ऐसे हेडिंग तो बनाए हुए NCERT का, लेकिन आप लोग का डिमांड है तो हम डिमांड को सप्लाई जरूर करेंगे। चलो पहले इसको बना लो, उसके बाद अपना से देते हैं। चलिए इसको ABC मान लेते हैं। ए जो होगा आपका
-5, -1, -5, -1। बी जो है आपके पास, बी है 3, -5, 3, -5। और सी जो है आपके पास ये है 5, 2, 5, 2। ए हो गया -5, -1। बी हो गया 3, -5। और सी हो गया 5, 2। मिटा दे इसको। चलिए मुस्कान, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। आ गया। चलिए देखिए, ए बी सी दिया हुआ है। ए का निर्देशांक हम मान लिए x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले 1/2 हाफ आधा बड़का ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर हम सबको सेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए 1/2 बड़का ब्रैकेट, x1 का वैल्यू कितना, -5, y2 का वैल्यू -5 माइनस, और y3 का वैल्यू 2, तो -2। कोई दिक्कत? x1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू नहीं, y2 का वैल्यू -5 और y3 का वैल्यू 2 लगा दिए, प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 2 माइनस, y1 का वैल्यू -1। अभी माइनस 2 जगह हो गया, लगा दिया इसे। फिर x3 का वैल्यू कितना, 5, y1 का वैल्यू -1 माइनस, y2 का वैल्यू -5। अब माइनस तो पहले फार्मूला का है, फिर -5 आ गया। अब 2 बार माइनस आ गया, तो एक बार हम इस तरह से लगा दिए, है ना। अगर आप ऐसा चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज करो, जैसे अगर स्मॉल ब्रैकेट प्रयोग कर लिए ना और ऊपर बिग ब्रैकेट है, तो इसको आप मिडिल ब्रैकेट बना लो, मझली ब्रैकेट। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए
सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जो होता है, छोटका ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट और बड़का ब्रैकेट। देखो दिस इज ए स्मॉल, मिडिल और बिग, है ना। आप इसको ऐसे समझो ना, हम समझाते हैं। छोटा ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। और सबसे पहले नंबरिंग में छोटका ब्रैकेट का काम, उसके बाद मझली का, तब बड़की का। अब गणित भी हमको रियल लाइफ सिखाता है। हम हमेशा कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। अब एक घर में 3 लड़का, एक बड़ा, एक मझला और एक छोटा। अब मम्मी मार्केट से कोई सामान लाए, है ना, खाने वाला, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? छोटका को मिलेगा, उसके बाद मझला को, तब बड़का को, है ना। तो छोटा होना बहुत फायदा है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि अब बड़का भाई का जो कपड़ा है वो मझला पहनेगा, मझला रिटायर करेगा तो छोटका पहनेगा। कामों में हो गया तो ज्यादातर छोटे। हाँ चले, कोई बात नहीं, फायदा है तो नुकसान भी है, पर कोई बात नहीं, कुछ खोना पड़ता है। चलिए -5, अब -5 और -2, अब मझली ब्रैकेट माइनस गुने माइनस, ठीक है, प्लस मझली ब्रैकेट -1, माइनस गुने माइनस, ठीक है, हाफ, माइनस गुने माइनस, 5 सते 2 1, -1 + 5 4, ठीक है, 35, 3 तिहाई 5 चौका, सबको जोड़ो, 35 9 44 20 64। अब 64 कितना हो जाएगा? 2 से 32। महिला ब्रैकेट दिए, महिला ब्रैकेट नहीं दिए। अच्छा इधर भी दे देना, बड़ा ब्रैकेट है ना। -32 कैसे आ सकता है ये बताइए? वर्ग इकाइयाँ, मात्रक भी तो लिख सकते हैं, या आप 32 मात्रक लिख दो, वर्ग मात्रक लिखोगे तब। हाँ चलिए नोट कीजिए, और आपका डिमांड हम दे रहे हैं तुरंत। सर जी अपने से एगो सवाल कुछ नया दीजिए। चलो दिया नया। ABC मान लिया, 5 4 3 2 6 4 बराबर। इसको क्या मानिएगा? हाँ बनाइए बनाइए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मिटा दें? चलो तुम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बनाने का, है ना, बहुत स्लो चल रहे हो।
12। देखो और लोग। ग्यारह होगा सर। 11 बार बार बदल जाती है। ना 11 होगा। प्रीति का आंसर 1। अच्छा, अंशु के अभी हम बनाए। अभी अंशु बनाइए रहे। आपका भी 1। चलो देखते हैं। और लोगों का आंसर कितना? चलो इस सवाल को हम पहले करा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। लगा दो 1/2। x1 का वैल्यू कितना? 5। y2 का वैल्यू 2 - 4। x2 का वैल्यू 3। y3 - y1, y3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 4। x3 का वैल्यू 6 और y1 - y2 यानी 4 माइनस, यही ना। 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? -2। 4 में से 4 गया तो, और 4 में से 2 गया तो 2। माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस 5 दूनी 10। 3 में 0 से गुना करोगे तो 0, प्लस 6 दूनी 12। 12 में से 10 जाएगा तो 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 मात्रक या 1 वर्ग मात्रक। अच्छा जी, 12 10 को जोड़ के नहीं काट सकते? कैसे जोड़िएगा? -10 और प्लस 12। 10 रुपया कर्ज में है, 12 रुपया आपके पास आ गया, तो पहले 12 रुपया में से 10 रुपया कर्ज वाला को दीजिएगा तो 2 ही ना बचेगा। ठीक है, देख लीजिए। हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान ज्ञात, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। आपको एक दिन हम बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे संरेखी क्या है। अब आज नहीं, संरेखी क्या है। से 3 दोस्त है ना, गए पार्क घूमने। कहाँ घूमने गए? पार्क घूमने गए। अब तीनों क्या किया? इस तरह से खड़ा हुआ, इस तरह से खड़ा हुआ तीनों दोस्त। मान लीजिए एक का नाम ए, एक का नाम ए, चलो बी, एक का नाम सी। 3 दोस्त था, ए बी और सी। मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए जहाँ खड़ा है उसका निर्देशांक है x1, बी जहाँ खड़ा है x2, y2, सी जहाँ खड़ा है x3, y3। ठीक, तीनों दोस्त
इस तरह से खड़ा है कि जो सबसे पहला पीछे दोस्त है ए, उसको अपने सबसे आगे जो दोस्त है सी नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तीनों एक ही सीट में खड़ा है, जैसे स्कूल में प्रार्थना की लाइन लगती है तो इसी तरह से लगता है। क्या आप सबसे आगे वाला को देख पाते हैं क्या? नहीं देख, पीछे वाला सबसे आगे वाला को देख पाता है। तो प्रार्थना की लाइन में जितने भी बच्चे खड़े हैं सब के सब क्या है, एक ही रेखा पर है, अर्थात संरेख। सन मतलब संरेखी, मतलब एक ही रेखा पर होना। मान लीजिए, ठीक है, कह सकते हैं ना संरेखी। अगर वो संरेखी होगी, आप जानते हैं कि 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है। 3 बिंदुओं से किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का। 2 बिंदुओं से एक रेखाखंड का, 1 बिंदु से अनंत रेखाएं का। तो यहाँ 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु है ना। एक बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3 है ना। कहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। असंरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर होना चाहिए। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर होना चाहिए। संरेखी का मतलब क्या होगा? एक ही रेखा पर हो। अब यहाँ पर हम 2 तरीका बताएंगे आपको k का वैल्यू निकालने के लिए। आप जिसको अच्छा समझेंगे उसको लिख देंगे, ठीक है। जिसको अच्छा समझिए आप उसको लिख लीजिए। अगर 3 बिंदु ए बी से संरेखीय, तो हम आपको बताए थे ना कि ए से लेके बी तक की दूरी जोड़ बी से लेके बराबर होगा अगर ए से सी तक की, यानी ए से बी, बी से सी मिला के अगर हो जाए ए से सी, तो बिंदु क्या होगी? संरेख होगी। एक तरीका ये है ना। तो उसी तरह से हम लगा देंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, उसमें ए सी की दूरी के बराबर कर देंगे, तो उससे भी k का मान निकलेगा, है ना। लेकिन वो k का मान जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। इसलिए आप ऐसा करो, त्रिभुज बनने के लिए तीनों बिंदु एक लाइन पर होगा तो त्रिभुज बनेगा क्या? बनाओ तो इस तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, त्रिभुज बना पाओगे? नहीं। अगर पूछा जाए कि 3 बिंदु ए बी सी संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करो कि अगर कोई 3 गो बिंदु संरेखी है, क्या है? संरेखी है, तो उसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब कि 0 मान के 0 कर दो, है ना, तो वो बन जाएगा। हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। पहला है कि ए से बी का दूरी या बी से सी का दूरी या ए से सी का दूरी। नोट है? हाँ, नोट कर लीजिए इसको। मेथड 1। चलिए हम और समझाने का प्रयास करेंगे अभी। ए 7,-2, बी 5,1 और सी 3,k। ठीक है, बस इस बात को लिखिए ना, या रहने दो बाद में लिखना। सबके पास वीडियो रहेगा, अपना वीडियो से नोट कर लेगा, ज़्यादा समय नहीं लो, तो नोट करो तेजी में। ए हो गया 7,-2, बी हो गया 5,1, सी हो गया 3,k। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकाल पाओगे? निकालो। ए बी की दूरी कितना होगा? x1 y1 x2 y2।
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट x2 5 में से 7 गया -2 का होल स्क्वायर 4 1 माइनस -2 प्लस 2 2 1 3 का स्क्वायर 9 यानी रूट अंडर 13। BC की दूरी x3 माइनस x2 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना। और ये भी दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है, हाँ अब आगे देखेंगे। CA की दूरी 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर 16 1 k -2 k प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसा करो, AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर AC की दूरी। अब AB की दूरी कितना है, √13, BC की दूरी 4 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में बराबर, और CA की दूरी 16 प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम बोले थे ना कि सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर अब इसको होल स्क्वायर करो, रूट तोड़ो, इसका होल स्क्वायर करो, रूट तोड़ो, यानी बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम इस तरीका को नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। समझने पर ध्यान दो, नोट बाद में कर लेना अपना। हम कहे थे कि अगर 3 बिंदुएं, है ना, संरेखी होंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। इस बात को, यदि 3 बिंदुएं, यदि 3 बिंदुएं संरेखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ऐसा करो, 3 बिंदु संरेखीय कौन कौन है भाई, A B C। मान लीजिए A का निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3। 3 बिंदु है, संरेखी है। जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, क्या होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 0, है ना। अब आप जानते हैं 1/2 बड़का ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 हो गया। इक्वेट कर देंगे इसको 0 से, ठीक है, और 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकाल देंगे। हमारी बात तो समझ रहे हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। देखो 3 को बिंदु दिया, 7, -2, 5, 1 और 3, k। 3, k। आपको इसमें k का मान निकालना है। तीनों बिंदु संरेखी है तो k का मान निकाल दो, बस बात इतना ही है। k का मान निकालना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A B C। अब A का वैल्यू है 7, -2। B का वैल्यू बताओ जल्दी से, 5, 1 और 3, k, है ना। यही ना बिंदु है। अगर तीनों बिंदु संरेखी होगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा। कैसा होगा, और संरेखी, अगर त्रिभुज का तीनों बिंदु अगर संरेखी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात एक ही लाइन पर तीनों बिंदु होना चाहिए।
ए बी सी, तीनों बिंदु कहाँ होना चाहिए? एक ही लाइन पर। आप कैसा करो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 0। फार्मूला क्या होता है? 1/2 बड़का ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये किसके बराबर में होना चाहिए? डाल दो आप फॉर्म सब वैल्यू को। यहाँ पर आपको ये होना क्या होना चाहिए? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखो x1 का वैल्यू कितना? 7, y2 का वैल्यू माइनस y3 का वैल्यू के प्लस x2 का वैल्यू 5, y3 का वैल्यू के माइनस y1 का वैल्यू -2 प्लस x3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू माइनस y1 का वैल्यू -2 माइनस y2 का वैल्यू 1 बराबर किसके? 0 के। तो 1/2 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 और प्लस गुने माइनस 7 में k से गुना कीजिए तो 7 के प्लस 5 में k से गुना कीजिए तो माइनस गुने माइनस। पहले इसको समझते हैं, माइनस गुने माइनस तो k -2 को k + 2 लिख सकते हैं। इसमें 5 का गुना करो, 5 में k से गुना करेगा तो 5 के प्लस 5 दूनी यहाँ -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 -3 में 3 का गुना। माइनस में 2 रुपया कर्ज में थे और 1 रुपया और ले लिए तो 3 रुपया कर्ज में हो जाएंगे, है ना। अब इन्हें अगर माइनस होता तो गुना माइनस गुने माइनस, तो यहाँ +3 गुने -3 प्लस गुने माइनस -9। कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, हम -7 के में +5 के जोड़ेगा कितना मिलेगा? ये बताओ। -2 के 10 और 7 कितना होगा? और 17 में से 9 जाएगा तो 8। तो 17 प्लस का 8 प्लस का कि माइनस का? 10 और 17 प्लस का, उसमें से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0। दिल्ली दिया हुआ है बी के बगल में है ना। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, ऐसा करते हैं। ये जो बिग ब्रैकेट में है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, इसको ऊपर लिखते हैं -2k + 8/2 = 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इधर 2 का 0 के साथ होगा। तो 1 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2k + 8 में और 2 का अन्य 0 से करेंगे ना। अब 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए, वही रह जाएगा -2k + 8 और 2 में 0 से गुना कीजिए तो 0। अब ऐसा करो, इस +8 को उस पर भेजो, -8 है ना, +8 उस पर जाएगा तो -8, माइनस से माइनस खत्म, 2 चौके 8 के बराबर 4। यही आपका आंसर है। बोलो ये समझ में आया? चलिए वो हो जाएगा, हल्का सा तो है, आ गया। जब ये हो गया तब अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा या खुद से बनाइएगा। बना दे, बना लीजिएगा। चलो होमवर्क में रख लीजिए इसको, रुक जाए। चलो नोट कर लो, फास्ट नोट कर लो, बस उतना ही नोट करो जहाँ तक तुमको न समझ में आया, बाद बाकी तुम बनाइए लोगे। कीजिए। होमवर्क में आपका लिए क्वेश्चन है, बस के का मान निकालना है। 2 का 2 नंबर सवाल है। क्या है सवाल? कि 8 1, k, -4 और 2, -5।
इसको आपको बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके के का मान निकाल देना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, होमवर्क लिख लिए हैं? चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर नोट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। लिखो, शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है। शीर्षों, आप बताए थे त्रिभुज में जहां दो भुजा कटेगा वहां पर क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा, कॉर्नर बनेगा। चलिए मान लेते हैं ये शीर्ष है, बी है और ये ए है, बी है और ए का निर्देशांक बताओ, ध्यान समझो। 0,-1 लिखने के चक्कर में मत नहीं, समझो। 2,1 और ये हो जाएगा 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। अब मान लीजिए त्रिभुज ए बी, इसका निर्देशांक 0, -1 और 2,1, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? इसके ठीक बीच में। मान लेते हैं मध्य बिंदु को हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? पी दे देते हैं। क्या दे दे? पी दे दिए। इस बीसी भुजा का मध्य बिंदु को हम क्या कह देते हैं? क्यू कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आर मान लिए। इधर से भी चल सकते हैं या ऊपर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा? 2 में 0 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 2, और 2 में 2 का भाग कीजिए तो कितना मिलेगा? 1। 1 में -1 घटेगा तो कितना बनेगा? और 0 में 2 का भाग कीजिए तो 0। ऐसे समझिए, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, 0 प्लस 2 2 और 2/2 1, 1 - 1 0 और 0/2 0। क्यों हो जाएगा? 2 में 0 जोड़िएगा 2 और 2 में 2 का भाग कीजिएगा तो 1, और 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का दिया 2, और आर हो जाएगा आपका 0 में 0 जोड़िएगा 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 में 2 का भाग कीजिए तो 1। पी क्यू आर का निर्देशांक निकल गया। अभी पी क्यू आर से भी एक त्रिभुज बनेगा, देखना। बना त्रिभुज, बना ना? पी क्यू आर त्रिभुज बिंदु से भी त्रिभुज। पहला बात कहा है कि शीर्षों इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले किसका निकालिए? पी क्यू और आर का क्षेत्रफल निकालिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसको आप मान लो x1 y1 क्यू है, x2 y2 r है, x3 y3। फार्मूला पर सेट कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फार्मूला पर सेट करो 1/2 x1 y2 का वैल्यू 2 माइनस y3 का वैल्यू
y3 1, x1 फार्मूला होता है ना, जैसे कि आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब x1 निकालना है, x1 का वैल्यू कितना 1, y2 का वैल्यू 2 माइनस y3 का वैल्यू 1 प्लस x2 का वैल्यू x2 का वैल्यू x1 1, x2 का वैल्यू भी 1, y3 का वैल्यू 1, y3 बाद वाला, पहले x3 है, और माइनस y1 का वैल्यू 0 प्लस x3 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू y2 2, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, 1/2 1 और 2 में से 1 गया तो 1, अरे 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 में से 0 घटेगा तो 1, 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1। अब 0 में भी किसी भी संख्या से गुना करो तो 0, और 0 इसमें 0 तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 1 1 कितना हो गया, 2 से 2 खत्म, कितना बचा ये 1 वर्ग मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक, निकल गया ना बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तक हो गया। आगे कहता है इस क्षेत्रफल का, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज क्या था ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल ही चुका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, अब इसको हम लाल से दर्शा रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। परीक्षा में तुम लोग लाल कलर नहीं ले जाना तो बर्बादे हो जाएगा ग्रीन भी नहीं, ओनली ब्लैक एंड ब्लू। तो अभी आपको समझाने के लिए हम रेड का प्रयोग कर रहे हैं। चलो लाल से लिखेंगे तो 500 देगा, 500 देगा, कोई बात नहीं, घर जाए कितना मिलेगा वो हम ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, ABC है, फार्मूला तो आप जानबे करते हैं, 1/2 बड़का ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 x1 का वैल्यू कितना 0, y2 का वैल्यू माइनस y3 का वैल्यू 3 प्लस x2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू -1। अब माइनस 2 बार है तो इसको छोटका ब्रैकेट है, इसको मझिला ब्रैकेट हो गया, प्लस x3 का वैल्यू x1 y2 y3 x2 x3 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू -1 और माइनस y2 का वैल्यू 1, यही ना। आप इसमें बड़का ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा 4 आया है, देख लेते हैं, उस पर भी विचार कर लेंगे। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना करोगे 0,
तो घटाने बढ़ाने का मतलब नहीं। 2 माइनस गुने माइनस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 में 2 का गुना करें कितना मिलेगा? अरे मिलेगा ना, यानी कि 2 जैसे माइनस गुने माइनस प्लस, 3 + 1 उसमें 2 का गुना, यानी 4 में 2 का गुना, 4 दूनी 8। और 0 में किसी भी संख्या का गुना करो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 8 हो गया ना, 2 चौके 4 वर्ग मात्रक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 4 वर्ग मात्रक, है ना। तब क्वेश्चन कहा है कि दिए हुए त्रिभुज, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो इस क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR अनुपात निकालना है। अनुपात बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया? 1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/4। यही तो आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन सोचो कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तब क्या होगा? फार्मूला का मेथड नहीं करेंगे, दिमाग है। 1/4 टिक लगा देंगे तो याद रहेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ भी आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि 3 गो तो शीर्ष दिया है, शीर्ष का निर्देशांक दिया, मध्य बिंदु आप निकाल लिए, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। तो मध्य बिंदु से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बना ना, यहाँ ध्यान देना, इसे अभी तो त्रिभुज PQR का निकाला, ये कितना आया था आपका? 1। अब यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है आप देखिए, एगो त्रिभुज यह बन रहा है, एगो ये बन रहा है, टोटल 2, और ये हो जाएगा ये 3। तो 1 2 3, एक तो ये है, टोटल कितना हुआ? तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर इसका 1 है तो इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, इसका और टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो 1/, एगो का निकालो, एगो अपने आप निकल जाएगा। खत्म। चलिए अब हम आते हैं आपको चतुर्भुज पर। चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 4। मिटाएं इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखवाइए। बोलिए क्वेश्चन क्या है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कॉमा इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2, 3, -2 और 2, 3 और 2, बात काहे हो रहा है? अरे बउआ उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। किसका क्षेत्रफल निकाला है? चतुर्भुज का। चलो चतुर्भुज मतलब कि चार भुजा से बना जो
आकृति बनेगा उसको चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज। चलो मान लीजिए शीर्ष का गो है 4 गो। अब एक्चुअल में दिखाएंगे तो फिर बनाइए, है ना। -4 -3 -3 -5 3, -2 और 2, 3 इसका लोकेशन बताइए, है ना। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं बना करके, ऐसे करेगा। खड़ा जो लाइन है उसको y डैश, जो लाइन लेटी हुई है उसको x डैश, है ना। ये है आपका मूल बिंदु 0, 0। मूल बिंदु के दाएं तरफ जाओगे प्लस में 1 2 3 4 5, बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर चलोगे +1 +2 +3 +4 +5। नीचे आओगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या कहा -4 और -2, तो -4 और -2 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा? माइनस तृतीय चतुर्थांश में होगा, नहीं डैश डैश तृतीय में होगा। तो -4 तो पहले x का, तो -4 यहाँ हुआ। अब -2 किसका? y का। तो इधर से इधर आओ और तुम इनने से आओ, जहाँ मिल जाएगा वही हो जाएगा। यानी यह गया -4, -2। इसको ऐसे होगा -3 y x डैश में -3, -5 -3, अरे सही है क्वेश्चन, ही गलत है ये बताओ। नहीं सही है, -3, -5। x में ही यहाँ से और y में यहाँ से, यानी -3, -5। आगे है 3, -2, यानी x में 3 प्लस का और y में माइनस का, यही ना। तो 3 -2 यानी यहाँ दे देते, कोई दिक्कत? यहाँ 3, -2 यानी x में वो अति 3 और y में -2 हो गया। उसके बाद कहा है 2, 3, x में 2 और y में 3, 2, 3। अब ध्यान से देखना, रुको अभी। क्या 4 भुजा से घिरी कोई आकृति बन रही है कि नहीं, देखते हैं। अरे कैसे नहीं बनेगी, जबरदस्ती बनाएंगे। इसको मिलाओ, मिला दिए, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, चतुर्भुज बना। बना कि नहीं बना? अब कैसा चतुर्भुज है इस पर चर्चा मत करो। 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज बना कि नहीं बना? बन गया, ये तो बन गया। सबका निर्देशांक भी है 4, -2 3, -5 3, -2 2, 3, है ना। मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कहा गया। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले के कहा गया। ऐसा करो, इसको यहाँ से एगो विकर्ण खींचो, खींच दिए। अब देखो तो ABC एगो त्रिभुज बना। A निर्देशांक दिया, B दिया, C दिया, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम कहें कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अरे त्रिभुज बन रहा है ना अंदर, प्लस त्रिभुज अब ABC तो हो ही गया। अब त्रिभुज कौन सा बना? ACD, यही ना, ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब दो गो अलग अलग त्रिभुज बना, दोनों अलग अलग त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो पहला काम आपको क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए कितना है -4, -2, बी कितना है और सी कितना है, ए बी सी हो गया। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जस्ट लाइक एगो और त्रिभुज बना AC और D है, तो A तो यही होगा -4 -2 है ना। ऐसा करते अगर ACD किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। उसके बाद C 3, -2 हो गया और C हो गया, D हो गया 2, 3। अब इससे भी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। फार्मूला वही रहेगा। आप चाहे तो इसको ACD से शुरू किया है ना, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज 1/2 x1 y2 माइनस y3 x3 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इससे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको लाना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए समीकरण 1 से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बन जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा घर से, ठीक है। बस यहीं तक रहने देते हैं। आइए।